तो सारी बातों को खत्म करिए, आपका जो भी समस्या है उसको धीरे धीरे निदान करने का प्रयास करिए। रास्ता निकालिएगा तो निकल ही जाएगा। थोड़ा सा दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मैनेज करेंगे तो काम बन जाएगा। आप लोग भी खुश, हम भी खुश, और वो भी खुश। देखो अभी हमार समस्या न है, ये सब हमार समस्या न है। वो हमसे टाइम मांगे, हम टाइम देंगे। अब बाकी का समस्या है वो समझे, तुम समझो, हम उसमें कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। चलिए, तो उन बातों को साइड करिए। क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, आधा घंटा ऐसी बर्बाद होगी। अब देखो, हम लोग यहाँ पे संसाधन पढ़ रहे हैं, भू संसाधन और कृषि के बारे में। कल हम लोगों ने गेहूं, चावल और जो भी दलहन है उसके बारे में पढ़ाई किए थे। और जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताओ तो अनिशा, सबसे ज्यादा चावल खेती कहाँ होता है? आए? उत्तर प्रदेश में। और गेहूं के पश्चिम बंगाल में। चलो तू बताओ लड़की, धान के कई गो प्रकार कल बताए हैं, कौन कौन? बा 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 कौन है मिया? धान के प्रकार तू बताओ। कल धान के प्रकार पढ़ाए थे ना कि 3 गो इंपॉर्टेंट है, इसे तो 3000 से भी ऊपर है, लेकिन ये 3 गो नाम याद रखना। कौन कौन था वो? भुला गला? कौन है मिया? सही बात है जी, सही बात है। अच्छा, और कुछ ही पढ़ा रहे थे? ओके, ठीक है। मेन फसल तो अभी आप पढ़ाने हैं। चलो, आज इतने रह देते हैं, टाइम बर्बाद के लिए ज्यादा ना पूछेंगे, क्लास वो करना है खत्म। चलिए इधर आइए। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे अरहर टूल, जिसको हम लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। इसका कहाँ कहाँ उत्पादन होता है ये सब हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज हम लोग को क्या देखना है? हम लोगों को तिलहन देखना है। तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, जिसको पेड़ करके हम क्या निकालते हैं? तेल। जैसे कि सरसों हो गया, राई हो गया, तीसी हो गया, सूरजमुखी के हो गया, या सोयाबीन हो गया, जिसको हम लोग रिफाइन कहते हैं। तो सोयाबीन के बीज होता है, ठीक। और बीज को जब पेरा जाता है ना, जैसे हम लोग कैसे राई पेरवाते हैं, तो उसे जब उसको पेरा जाता है तो बीज में से जो निकलता है वो बन जाता है रिफाइन तेल तुमको। और जो चोकर बचा उसका, उसी का बनता है सोयाबीन, जिसको हम सब्जी बना के खाते हैं। जैसे राई बन गया है कभी, सरसों पेरावावे चाहे पापा पेरा कलथुन है, तो साथे लावा हथिन खल्ली, ठीक। तो राई पेरवा के उसका खल्ली हम लोग किसको दे देते हैं? आ सोयाबीन वाला खल्ली हमने खुद खाते, उसको फिर आटा जैसा बना के गूंथ के एक शेप में काटा जाता है, वो हम लोग खाते हैं। रिफाइंड भी हम ही लोग यूज करते हैं पुआ पूरी पकावे में, ठीक। तो ये सब क्या चीज है? तिलहन है। और लगभग ये सब तिलहन का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। एक और है नारियल का तेल। अब नारियल का जो तेल है हमारे तरफ, बिहार में इस तरफ देखो या उत्तर भारत में, तो मुख्य रूप से इसका उपयोग हम लोग करते हैं, सर में लगाते हैं, उसको बाल में लगाते हैं। वही दक्षिण भारत में चल जाता है, वहां पे दक्षिण भारत में नारियल के तेल को खाने पीने में उपयोग किया जाता है, उसमें खाना बनता है, चटनी बनता है, ठीक। तो ये सब हमने के खाद्य फसल है या खास खाद्य तिलहन है, ठीक। अब देखो इसका उत्पादन होता कहाँ कहाँ है? मुख्य रूप से पूरे तिलहन की बात हो रहा है, फिर एक एक करके हम दो चार को पढ़ेंगे। तो इसका मालवा के जो पठार है, मराठवाड़ा है, या गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में तिलहन की खेती ज्यादा होता है। हमारे तरफ भी होता है लेकिन इधर ज्यादा होता है। हमनी के देश में जितना कृषि वाला भूमि है उसके 14% भाग पर तिलहन की खेती किया जाता है। तिलहन में मूंगफली, तोरी, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सब प्रमुख हैं, ठीक। अब उसमें हम लोग देख लेते हैं किसको? मूंगफली को, बादाम के तेल, ठीक ना। मूंगफली मतलब बादाम वाला, लवा ना माथा में लगावेला बजाज के बादाम के तेल रहा है ना, बादाम के फोटो ऊपर बड़का बादामा, हाँ पास्ता बादाम के। तो देखिए भारत में इसका उत्पादन 18% है। यानी अगर पूरे विश्व में 100 टन अगर बादाम को उत्पादन हुआ है या मूंगफली का उत्पादन हुआ है, तो उसमें से 18 kg कहाँ होता है?
भारत में होता है, ठीक। और यह एक खरीफ फसल है, गर्म क्षेत्र में होता है, ठीक। और कैसा है, खरीफ फसल। और हाँ, तो हम जो बनाए हुए एनसीईआरटी से है, कुछ चीजें जो है एनसीईआरटी भारतीय वन में ई वाला चैप्टर में कंफ्यूजन है, तो जो एनसीईआरटी में है उसको ध्यान में रखो, क्योंकि वही सर्वमान्य है। और कुछ चीजें हैं जैसे अभी 17-18 ये तय नहीं है, ये ऊपर नीचे होगा, हर साल बराबर उत्पादन थोड़े होना है, कभी घटेगा भी कभी बढ़ेगा भी। तो इन सब चीजों पर उतना ज्यादा ध्यान तुमको अभी फिलहाल नहीं देना है, कॉम्पिटिटिव में जाएगी और सिलेबस के अनुसार देख के तब काम किया जाता है। अभी तुम लोगों को बस ये याद रखो कि मूंगफली हमारे तरफ में ये खरीफ फसल में आता है, और वही दक्षिण भारत में चल जाओ तो ये रबी फसल में आता है। यानी जिस टाइम पे हम लोग रबी फसल की बुआई करते हैं ना, है इधर दक्षिण भारत में, उस टाइम पे इसको बोया जाता है। तो एक तरह से देखो तो ये खरीफ और रबी दोनों है, ठीक। और यहाँ पे कितना प्रतिशत भूमि पर होता है, तो जितना हमारे पास भूमि है उसका 3.6% भूमि पर इसकी खेती की जाती है। खेती करने वाले राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। आपको मुख्य रूप से इसमें दो चीज याद रखिए मूंगफली वाला में, ये कौन सा फसल है, तो रबी भी है और खरीफ भी है। हमारे तरफ से देखो तो ये खरीफ फसल है, तो ज्यादा आप लोग किसको याद रखिएगा, खरीफ फसल को। और दूसरा आपको यही याद रखना है कि इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम पे है गुजरात, जो पहला पे है वो आगे ही हम सब लिख दिए हैं, वहां से तुमको समझ जाना है। बाकी आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो कम से कम इतना आपको याद रखना है कि मूंगफली एक खरीफ फसल है जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। अब आइए तोरी, सरसों, राई जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक, तीनों एक के प्रजाति के हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। ओकरों में तोरी में या सरसों में अंतर करना बड़ा मुश्किल है, दोनों पीला होता है। राई में तो कर लेगी, राई काला होता है, आई पीला होता है, लेकिन राई और तोरी में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। अब हमको तो लगता है कि इसी को दोनों नाम है, तोरी राई, लेकिन हल्का एगो के बिया बड़ा रहता है, एगो के छोटा रहता है, थोड़ा सा के अंतर है, समझ गई। अब देखो तो ये भी तुमको कौन है, तिलहन फसल है। और हमारे तरफ देखो तो इसका उत्पादन खाने के लिए ही किया जाता है, खाद्य फसल है, इसी को पेड़ के हमनी के तेल यूज करते हैं, ठीक। इसमें देखो आ गया राई, सरसों और तोरी, एक तारमीरा भी आता है, 4 प्रजाति है एक, चारों दिखने में एक जैसा होगा, थोड़ा सा के अंतर रहेगा। हम लोग 3 गो के नाम जानते हैं, सरसों, राई, तोरी जानते हैं, और सबसे ज्यादा बोलते हैं सरसों और राई। अब बस वही समझो कि ये है तिलहन है जिसका उपयोग करते हैं। इसमें याद जो रखना है, ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक। और ये एक तरह से रबी फसल है। हाँ, रबी फसल कब, जो सितंबर अक्टूबर में रोपाता है, मार्च अप्रैल में कटता है, तो इसको हम लोग कब रोपते हैं, अभी सब राई कट रहा है, तो रबी फसल का नहीं सीजन चल रहा है। तो दो चीज इसके बारे में याद रखो कि सरसों, राई जो भी है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रबी फसल है। तो रबी और उपोष्ण कटिबंधीय, ये दो चीज तुमको याद रखना है। अब देखो उत्पादन कितना है, तो यहाँ पे उत्पादन बताया गया है कि जितना हमारे पास भूमि है खेती लायक, उसके 2.5% भाग पर इसकी खेती की जाती है। एक और इम्पोर्टेंट आपको यही याद रखना है कि इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान। तो सरसों राई से क्या बात याद रखना है, 3 गो, पहला ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, दूसरा ये रबी फसल है, और तीसरा इसका सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। बाकी नॉलेज के लिए आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है तिल और तीसी, तिल और तीसी दोनों एक ही जैसन होता है, एगो उज्जर होता है, एगो लाल टाइप का होता है, मरम एक झापर। जैसे राई और सरसों है ना, दोनों एक ही जैसा है, लेकिन एगो काला होता है, एगो पीला होता है, वैसे ही तिल और तीसी है। तिल भी होता है उसी प्रकार के, लेकिन तिल उजला होता है और तीसी लाल टाइप का होता है, हाँ करिया भी होता है। लेकिन दोनों की बनावट जो देखोगे तो काफी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है। अभी तीसी हाथ में लो और तिल हाथ में लो, दोनों को देखो, अब एक के जैसा दिखने में होता है, जैसे कैसे राई और सरसों दिखने में एक के जैसा है, गोल गोल छोटा छोटा, वैसे ही, समझ गए। तो आप देखिए तिल तीसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तिल से बना है
तिलक उठे तिल से तेल भी निकलता है, तिल के तेल, तीसी के तेल भी निकलता है, लेकिन ऐसे हम लोग तिलकुट में भी सकरात में इसका उपयोग करते हैं। नहीं तो ये कौन सा फसल है? तिलहन फसल है, ठीक ना। और भारत इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। किसका? तिल के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, ठीक। और तिल के बारे में कहा जाता है कि ऐसा फसल है कि आपको जब मन है तब रोप दीजिए, भारत में कहीं भी कभी भी हो जाएगा, कैसनो मौसम रहे, कैसा भी परिस्थिति रहे, कैसा भी जगह रहे, आप इसको रोप दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये हर क्षेत्र में उगाया जाता है और किसी भी मौसम में इसकी खेती हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे बिहार में मक्का, आप मक्का बिहार में कभी भी लगा सकते हैं, वैसे तिल को भारत में कभी भी आप लगा सकते हैं। उत्पादन में सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। और इस सबको याद करने का सिंपल वही है, पेज नंबर 104, आराम से उसको पढ़ लो, उसमें बहुत सारा चीज तुमको शॉर्ट में दिया हुआ है। कौन रेशेदार फसल में आता है, कौन नगद फसल है, कौन खाद फसल है, कौन तिलहन फसल है, कौन तुमको रब्बी फसल है, सब करके तुमको अलग अलग उसमें दिया हुआ है। साथ में यह भी बताया गया है कि कौन कौन से राज्य में इसका उत्पादन होता है। और जो आगे नाम है वही प्रथम स्थान पे है, जो पहला राज्य के नाम आएगा ना वही प्रथम स्थान पे है। तो तुम इन सब चीजों को वहां से ही याद रखो, वो अगर टेबल दिमाग में है तो ज्यादा सहायता मिलेगा तुमको, आसान पड़ेगा याद करने में। अब है अलसी, जिसको हम लोग तीसी कहते हैं। तो तीसी के खेती के लिए हम लोगों को अगर काली मिट्टी, दोमट या जलोढ़ मिट्टी है तो उसमें इसकी खेती बढ़िया होता है। इसके उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश आगे है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी इसकी खेती की जाती है। हम लोग पूर्णतः अगर तीसी की खेती ना करते हैं, फिर भी अगर जैसे मान लो ये चना हम रोपे हुए, तो चना के किनारे किनारे ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे लगा देते हैं। एकरा में एक को दिक्कत है, काटना बड़ा मुश्किल है इसको, इसका जड़ जो है बहुत मजबूत होता है, बाकी सब उखड़ जाएगा, ये उखड़वे नहीं करता है, हाथ कट जाता है। और एक चीज और, गांव घर में लोग इसका औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। जानवर को अगर ठंडा ही सब शायद लग जाता है तो उसका, हाँ तो उसको जो पौधा है उसको जला करके उसका धुआं लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो उपयोगी है, लेकिन उत्पादन बहुत कम होता है। उसके बाद और देखो, बाकी तिलहन में एक आता है तुमको सोयाबीन, और सोयाबीन MVVI क्वेश्चन है, तुमको याद रखना कि सोयाबीन के सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, MVVI, ठीक। उसके बाद है तुमको सूरजमुखी, इन दोनों के बीज से भी तेल निकाला जाता है। भारत में जितना सोयाबीन होता है उसका 90% कौन उत्पादन करता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलके, ये दोनों मिलके 90%, यानी 100 किलो में 90 किलो ये दोनों उत्पादन करता है। और इन दोनों में भी सबसे आगे कौन है, मध्य प्रदेश, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पे, ठीक। इसके अलावा राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन आपको प्रथम वाला याद रखना है सब में। उसके बाद आ जाइए आप लोग व्यवसायिक फसल। कल हम लोग पढ़ रहे थे तो शुरू किए थे कि एक होता है खाद्य फसल, एक होता है व्यवसायिक फसल। अब तक जितना भी हम लोग पढ़े, गेहूं पढ़े, चावल पढ़े, मक्का पढ़े, बाजरा पढ़े, ज्वार पढ़े, दलहन तिलहन जो भी पढ़े, ये सब क्या था, खाद्य फसल था, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से हम क्यों करते हैं, खाने के लिए। अब जो भी आने वाला है वो आएगा आपको बेचने के लिए, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं। अब पूछे व्यवसायिक फसल किसे कहते हैं, तो सीधे बोल दो, जिन फसलों का उत्पादन बेचने के उद्देश्य से किया जाता है व्यवसायिक फसल है। उदाहरण में डाल दो, जो भी बेचे वाला चीज है, गन्ना है, कपास है, जूट है, रबड़ है, ये सब क्या चीज है, बेचने वाला चीज है, ठीक। तो ये हो गया तुमको व्यवसायिक फसल। अब व्यवसायिक फसल में भी अलग अलग प्रकार है, जैसे एक रेशेदार फसल होता है, एक पेय फसल होता है, एक तुमको बागानी फसल होता है। रेशेदार फसल में कौन आएगा, जेकरा में रेशा रहता है, जैसे कपास को देखो तो पूरा रेशा जैसा रहता है। इसके अलावा तुम जूट को देखो, रेशा जैसा रहता है। तो गन्ना को देखो, लंबे है वैसे ही, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशेदार फसल। बागानी फसल किसको कहेंगे, जिसका बागान लगता है, जैसे अमरूद हो गया, केला हो गया, आम हो गया, सब्जी के खेती किए, फूल के खेती किए, सब बेचने के लिए किए हैं, सबका क्या लगता है,
बगान, तब बगानी फसल। और जिन फसलों का उत्पादन पीने के लिए किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, हम क्यों इसका उत्पादन करते हैं? बेचने के लिए। और इसका भी क्या होता है? पेय फसल है, इसका भी बगान ही होता है, लेकिन पीने वाला चीज है तो इसको हम पेय फसल कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? ये सब बुक में नहीं है, लेकिन पीछे हम लोग को पढ़ना था, हम रिवीजन करवा दिए। कोई दिक्कत इसमें? अब आइए रेशेदार फसल में। तो देखो, वे फसल जो रेशे के रूप में होते हैं उनको हम रेशेदार फसल कहते हैं। इन रेशों से कपड़ा बनाया जाता है, थैला, बैग वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, झोला, वो बनाया जाता है, बोरा बनाया जाता है। इस तरह के कई सारी चीजें इससे बनाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन रेशेदार फसलों से कपड़ा तैयार होता है, वो तैयार किया जाता है लैब में। पॉलिस्टर, नाइलॉन, ये सब जो है ना, वो एक हमारे पास रेशा दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है मानव निर्मित रेशा। जो नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, ये सब है मानव निर्मित, उसको लैब में तैयार करते हैं, जैसे तुनी के बैग पे ऊपर ऊपर लगावल है, ठीक। और एक होता है प्राकृतिक, जैसे हम लोग एक कपड़ा पहने हुए हैं, तो कपड़ा में कौन सा है? प्राकृतिक रेशा है। और कई बार प्राकृतिक रेशा और मानव निर्मित रेशा दोनों को मिला के भी बनाया जाता है। हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल गए हैं, तो हर तरह से बनाते हैं, ठीक ना। हाँ, टेक्नोलॉजी अब देखो, यहाँ पे रेशेदार फसल में तो कई सारे आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कपास और जूट, ठीक। तो कपास के बारे में आ जाओ। पहला चीज याद रखना है कि ये उष्ण कटिबंधीय खरीफ फसल है। एक चीज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है इनमें से कौन खरीफ फसल है, नहीं है, कोई 4 खरीफ फसल के नाम लिखे, तो वहां पे आपको ये काम करेगा। तो कपास कैसा फसल है? खरीफ है। कैसे क्षेत्र में होता है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसमें कोई दिक्कत? जहां पे गर्मी ज्यादा रहा है। उष्ण माने का होले? गर्मी। शुष्क माने? तो शीत माने? उष्णोष्ण हुआ है, शीत और उष्ण, समझ गई? चले अब इधर देखो, ये तुम लोगों को हम पहले ही लिखवा दिए हैं। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो हम लोग कपास को उजला सोना कहते हैं। रुई के रुआ जो होता है ना, है तो इसको उजला सोना कहते हैं। लिखवा दिए हैं ऑब्जेक्टिव में पहले। हाँ मैया, ओकरे कहल जाए तक हो ही ना। ओ खोजल तुनी का फोटो लगा देला ना सबके। अरे फोटो लगाने के लिए हमको ध्यान नहीं रहता है कि लगाएं। नोट्स बनाते हैं, टाइप करते हैं। हाँ हाँ, आकाश के कपास के पेड़ है। अच्छा, सही बता रहे हैं पागल। क्लास के बाद तुनी के फोटो दिखाते हैं सबके। हाँ तो देखो, तो कपास उजला होता है, कीमती होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उजला सोना कहते हैं। एक होता है सन, सिक, ठीक, सिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब सन होता है पीला, इसलिए उसको कहते हैं पीला सोना। ये होता है उजला, इसलिए आए। अब देखो, हाँ वही वाला। देखो, तो कपास को उजला सोना भी कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। भारत में 2 तरह के कपास उत्पादन किया जाता है। एक छोटा रेशा वाला, यानी छोटा छोटा होगा, एक लंबा लंबा बड़ा रेशा वाला। जो छोटा रेशा वाला है वो भारत के है, यहीं पे उसकी उत्पत्ति हुई है। और जो बड़ा रेशा वाला है वो अमेरिका के है। और यहाँ पे दोनों की खेती होती है, लंबका के भी और छोटका के भी, समझ गई? तो यहाँ वही बताया गया है कि भारत में जो भारत के है छोटा रेशा वाला, उसकी भी खेती होती है, और जो अमेरिका का होता है लंबा रेशा वाला, उसका भी खेती होता है। और अमेरिकन कपास को उत्तर पश्चिम भाग, जैसे कि पंजाब है, पंजाब में क्या कहा जाता है? तो सवाल पूछ सकता है, नरमा के नाम से किसे जानते हैं? तो कपास को जानते हैं। और वो में कौन कपास, ठीक। या पूछ देगा कि पंजाब में कपास को किस नाम से जानते हैं? नरमा जानते हैं। इसका खेती के लिए तापमान कितना? 20 से 30 सेंटीग्रेड, और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब कपास में फूल लगता है तो उस टाइम पे एकदम आकाश साफ होना चाहिए, बादल वगैरह नहीं होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया तो फसल बर्बाद। तो उसी के अनुसार इसकी खेती की जाती है, ठीक। और इसके उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। पहला पे कौन है? चीन। भारतीय वन में हो सकता है चौथा है, तीसरा कुछ दिखावे, लेकिन एनसीईआरटी में कितना है आपको? दूसरा है। कपास की खेती में हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। और चीन
पहले नंबर पे आता है। समझ गए? तो सवाल पूछेंगे कि कपास खेती में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, दूसरा पर, बस यही सब अंडरलाइन करके याद करते रहो। खेती कितना प्रतिशत भाग पर, तो 4.7% भाग पर खेती किया जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ, गुजरात में। इसके अलावे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी इसका खेती किया जाता है। उसके बाद आ गया ये पटसन, जूट। जूट 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 के बोरा देख ले हो, हाँ तो जूट। तो आइए जूट के बारे में। जूट से भी वही काम करते हैं, कपड़ा, थैला, बोरा, ये सब चीज को हम लोग बनाते हैं। और देखो कपड़ों बने बैताल कहीं के, तू तो बोरा बन इतना देख ले हैं, बोरा देख ले, बोरा बनित देख ले हैं। हाँ चलो अब इधर देखो, कपास और जूट के बारे में दो बात जानो। पहले हमनी के यहाँ इसका बहुत उत्पादन होता था। ए मैया, कपास और जूट का पहले हमारे यहाँ, तोड़ा पना ताकत थुक मैया, हम आगे कैमरा पर देखी थी। कपास और जूट के उत्पादन पहले हमारे देश में और ज्यादा होता था, लेकिन जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारा उत्पादन क्षेत्र चला गया कहाँ, पाकिस्तान के हिस्सा में, और कुछ हिस्सा आज कहो तो बांग्लादेश में। जैसे कपास के खेती वाला क्षेत्र चला गया कहाँ, पाकिस्तान के तरफ, और जूट वाला कहाँ चला गया, आज के जो बांग्लादेश है वहां पे। अगर ये दोनों साथ में होता तो शायद हम लोग प्रथम स्थान पर होते, लेकिन बंटवारे के बाद वो सब इलाका बंट गया और हमारे पास थोड़ा बहुत बचा है। ठीक, तब देखो, तब विभाजन से पहले हमारे यहाँ जूट का उत्पादन खूब होता था, लेकिन विभाजन के बाद ये सब कहाँ चला गया, तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में चला गया है। फिर भी आज हम लोग उत्पादन अच्छा खासा करते हैं, और प्रथम स्थान पर बांग्लादेश है और दूसरे स्थान पे हम लोग हैं। अब बांग्लादेश कहाँ से बना, भारत से। तो अगर ये दोनों एक साथ होता तो हम लोग नंबर 1 पे नहीं होते, लेकिन अलग हो जाने से हम कितने नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे, और पहला नंबर पे बांग्लादेश। कपास में कितने नंबर पे आते हैं, कपास में कितने नंबर पर, पहला नंबर पे के, बस कंफ्यूज ना हुई हो। ठीक, यही सब अंडरलाइन करके याद रखना है। उत्पादन कितना करता है, पूरे विश्व का 60% यहाँ पे उत्पादन होता है। कितने प्रतिशत भूमि पर, 0.5 पर, बहुत कम, न के बराबर समझो कि इसकी खेती होती है। खेती कहाँ कहाँ, हाँ जी पश्चिम बंगाल, अरे तो पूरे विश्व में ही ये कम होता है, ये उतना ज्यादा इसका उपयोग ना है, तो बहुत कम ही होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्यों में इसका उत्पादन होता है। बिहार में गंगा जी के उस तरफ, यानी कि चले जाओ उत्तरी बिहार में, तो उत्तरी बिहार में इसकी खेती होती है। वहीं पे क्यों होता है, इसका कारण है, इसको चाहिए पूरा पानी, बारिश 100 सेंटीमीटर से ऊपर, 150-200 तक। उसके बाद जब ये पक के तैयार हो जाता है तो इसको सराना होता है, सराने के लिए पानी चाहिए। जिस खेत में होता है वो पाका वाला, पाकी जिसको कहते हैं, कीचड़, वैसा होना चाहिए। तो इन वजहों से इसका खेती दक्षिण नहीं, उत्तर बिहार में होता है, हमारे तरफ नहीं होता है, क्योंकि उधर हमेशा बाढ़ आता है, तो पाका भी है, और जब ये फसल तैयार हो जाएगा तो इसको पानी में डाल के सराया जाता है, तो सराने के लिए पानी भी उपलब्ध है। हमारे तरफ पहले होता था, मेरी दादी बताती है कि पहले हमारे तरफ भी खेती इसका होता था। कुआं होता था ना, बधार में कुआं, उधर मैदान में, तो उसी कुएं में इसको डाल डाल के और उसी में इसको क्या किया जाता था, सराया जाता था। लेकिन अब हमारे तरफ इसकी खेती नहीं होती है। हाँ, सबके फोटो किताब में देवल है। रबर देखो, रबर, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मैया केरल में, सब रबर, हाँ तो सब दूधे से बना है। अच्छा, हम पढ़ा ली तब बोलवा कि तू बोल ले तो हम पढ़ाई, तो तू बोल ही ले तो फिर पढ़ाई का फायदा क्या है। सुना ध्यान से, इधर देखो, रबर की खेती पहले हमारे यहाँ नहीं होता था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेनरी विलियम। हेनरी विलियम ने
1886 में रबर, अच्छा 26 है, अरे 1826 में हेनरी विलियम ने रबर को, पेड़ को कहां से लाया था? ब्राजील में एक जगह है पेरू, ऐसे नहीं के भारत में पटना है, ठीक। तो हेनरी विलियम ने 1826 में ब्राजील के पेरू से पहला बार रबर के पौधा भारत में लाया और यहाँ पे लगाया, और उसके बाद यहाँ पे रबर की खेती शुरू हुई, ठीक। जिस पेड़ को ये लाया उस पेड़ का नाम क्या है? हेविया ब्राजिलियनसिस। हाँ, ये पेड़ के नाम है, जैसे हमने कहते हैं ना, हाँ हमने सीधे उसका शॉर्ट में कहते हैं कि रबर के पेड़, लेकिन असल में उसका नाम क्या है? हेविया ब्राजिलियनसिस, ठीक। हेविया ब्राजिलियन, अब देखो ना, कुछ नहीं याद रखना, कहां से आया था? ब्राजील, ब्राजील, समझ गई? हेविया ब्राजील नाम याद रहता है, एक से तो ऑब्जेक्टिव पकड़ लेबे, लिखे लगेगा तो पूरा नाम याद आपको रखना होगा। तो हेविया ब्राजिलियनसिस नाम के पेड़ के दूध से क्या बनता है? रबर। वैसे पेड़ रहेगा, ठीक। पेड़ के यहाँ काट दिया जाता है, इसमें इसे लगा दिया जाता है, नीचे पॉलिथीन या कटोरा या जो भी कोई बर्तन है, कैसे हमने तारी निकाला है तार के पेड़ से, देखिए निकलते हुए, ऊपर तार के पेड़ में ऐसे रहता है निकलल, ओकरा में छील के ओकरा में ऐसे लबनी बांध देवल जाए है, और में टुप टुप चूते रहता है, फिर पीने आता है उसको उतार लेता है, शाम को आके उतार लेता है। वैसे ही यहाँ रबर की खेती होता है, लेकिन रबर में कहीं पेड़ में ही ऐसे काट दिया जाता है, उसमें से दूध गिरते रहता है, उसी से फिर क्या बनता है? समझ गई? अब देखो, रबर की खेती सबसे ज्यादा होता है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में भी सबसे ज्यादा केरल में, क्योंकि जो इसके लिए जलवायु चाहिए, जैसा मौसम चाहिए, वो कहाँ होता है? दक्षिण भारत में। मौसम उष्ण और आर्द्र चाहिए, गर्म और पानी होला, जो आर्द्र मौसम होता है, वायुमंडल में पानी की मात्रा हो, वैसा मौसम चाहिए। और वैसा मौसम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वैसा मौसम होता है सबसे ज्यादा केरल में, और इसी वजह से इसकी खेती केरल में सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? अगर पूरे विश्व में इसका बात करो उत्पादन में, तो कैमे नंबर पे आता है? 5वां में, ठीक। पूरे विश्व में कैमे नंबर पे आ रहा है, लेकिन ये आपको नहीं पूछता है, मेन पूछेगा तो यही पूछेगा कि भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो आपको बताना है केरल में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, असम, गोवा, अंडमान निकोबार में भी इसका खेती होता है, लेकिन इधर बहुत कम होता है, इधर तनी ज्यादा होता है। इन राज्यों में ज्यादा होता है, इधर वाले राज्य में कम होता है, लेकिन होता है। हमारे तरफ एकदम नहीं होता है। ब्राजील से अलग है तो ब्राजीलियन रहते, पागल आदमी कहीं के, तो बुद्धि ना हो। रबर के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश होगा? ब्राजील से है, ब्राजील होगा। कोई दिक्कत? अब आइए अन्य फसल बाकी के, जैसे कि गन्ना हो गया, चाय, कॉफी। अब इस सब, अब गन्ना के तो हम लोग पेय में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका रस निकाल के भी हम लोग पीते हैं। नहीं तो मुख्य रूप से गन्ना का उपयोग किसमें करते हैं? चीनी और गुड़ के उत्पादन में, और भी कई तरह के, जैसे मिश्री हो गया, और कुछ कुछ याद दिया वो, जो गन्ना से हम लोग बनाते हैं। तो गुड़ बोले तो मीठा ना हुआ। हाँ, तो ऐसे मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है चीनी और गुड़ बनाने के लिए। नहीं तो और भी कई सारी चीजें इससे बनती है, कह तो रहे कि और भी कई सारा चीज बनता है। चाय को पीने के लिए, कॉफी को भी पीने के लिए। मिलवा दी तो रहा मैं। अब देखो, गन्ना कहां से है? बनबा सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झोंकड़ा झोंकड़ी कर हाई फाई मार रहा है कुछ ला। बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड नहीं रहा, ये अंग्रेज के दादी बनी था। यस, ये कौन आदत है? बिहार बोर्ड के चुपचाप बैठ के ढीला है एगो बैठा रहे तरह, वो तोर कॉपी ना करी थे, तू कर कॉपी करी थे। जब सीबीएसई बोर्ड वाली बैठ के ढीला नहीं देता, तू हाई फाई क्या करते? कहा कि तू ढीला है तो हम हाई फाई करम, तू नहीं बनल चाहे थे। आगे देखो, ये सब गांधी जी के पढ़ के कुछ नहीं सीखा, ना तू उधर का रहेगा ना तू इधर रहेगा, बीच में अटक जाएगा। पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगल पागल आदमी सब। देखो इधर,
आए यहाँ ले लग रहा है उठली बस्ता उठैली सोच कैसे हाय देखा ओके देखो फिर तू दूगो लौके लगे हमरा ना आधा आधा इधर देखो गन्ना से शुरू करते हैं गन्ना एक उष्ण दूध पर उष्ण लिखा गया है उष्ण कटिबंधीय फसल है और एक वार्षिक फसल है एक बार गन्ना को लगा दिया तब साल भर निश्चिंत रहो उसको होने में 1 साल लगता है ठीक गन्ना के फसल होने में 1 साल का समय लगता है इसको कम से कम 2 बार कोड़ना होता है बड़ा कठिन काम है ठीक ना इसकी खेती करना 2 बार इसकी कोड़ाई करना है और जितना ये पानी में डूबा रहे उतना ही ये बेहतर होता है तो पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है इसका उत्पादन करने के लिए अब देखो गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ब्राजील में और उसके बाद भारत में ठीक पूरे विश्व में ये 9 पूरे विश्व में 19.76% का उत्पादन ये करता है टोटल जितना हमारे पास कृषि योग भूमि है उसके 2.4% पर इसकी खेती होती है अकेले उत्तर प्रदेश कितना उत्पादन करता है जितना यहाँ पे उत्पादन होगा ना अब 40-50 के गोली मार दो तुम बस इतना याद रखो कि गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है राज्य पूछ रहे हैं गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है आंध्र है बांदर कहीं के यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश 40% अकेले करा है आई सब मिलके 60% आगल पागल तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना के उत्पादन होता है इसके अलावा इन राज्यों में भी महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी गन्ना की खेती की जाती है कोई दिक्कत इसमें किसी को भी कोई दिक्कत ना आगे बढ़े अब आइए पेय फसल पर पेय में आता है 2 गो चाय और कॉफी या कहवा कहो ठीक तो आइए चाय के बारे में ये कौन सा फसल है रोपण फसल इसको रोपा जाता है कॉफी भी कौन सा है आपको पूछ देगा कि रोपण इनमें से कौन रोपण फसल है चाय कॉफी गन्ना रोपण फसल में आता है आए कॉफी के बीज रहता है चाय के हम लोग पत्ती का सेवन करते हैं और कॉफी के बीज का सब बता रहे हैं थोड़ा शांत रहिए तो चाय क्या है रोपण फसल है और पेय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं पीने के लिए ठीक सबसे पहले इसका खेती कहाँ हुआ कब हुआ 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में इसकी खेती की गई और आज भी चाय के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है असम है ठीक अब चाय में भी 2 तरह के होता है एक होता है ब्लैक टी एक होता है ग्रीन टी हाँ तो सीबीएसई बोर्ड वाले ये सब पीता है ग्रीन टी अमीर लोगों के लिए ग्रीन टी हम लोगों के लिए ब्लैक टी अब दोनों में अंतर समझो क्या होता है जैसे चाय के पत्ता रहा ना तो एक को धूप में पूरा सुखाया जाता है तो सूख हो जाता है कड़िया तो बन गया ब्लैक टी आ एक को हल्का हवा दे करके उसको पैक कर दिया जाता है वो रहता है हरियर के हरियर तो उसको कहते हैं ग्रीन टी अब बनाने का तरीका ब्लैक टी को क्या करते हैं खूब दूध खौला के ओकरा में डाल के खूब खौलावा ही अमृतवा ही तो खौला के फिर छान के आप चाय पत्ती के सुखा के 3-4 बार ओकरा से बनावा है जवले ओकरा में रंग छूटित रहे ना तवले बनावा ग्रीन टी आता है तुमको पैकेट में ठीक आपको बस जो भी दूध पानी जो भी है उसमें गरम में उसको ऐसे डुबा दीजिए उसका रस उसमें चला गया उसके बाद उसको पीते रहिए ऐसे कहा जाता है कि ब्लैक टी से ज्यादा ग्रीन टी लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है ग्रीन टी ठीक ना अब ब्लैक टी हो या ग्रीन टी हो इन दोनों में 2 चीज पाया जाता है ये कैफीन और टैनिन यही तुमको थोड़ा सा शांति देगा राहत देगा आराम पहुंचाता है और एक बात और चाय एक नशीला पदार्थ है अगर आप
पीने के आदी हो गए तो लत लग जाता है, उस टाइम पे आपको चाय न मिले तो आपको सिर दर्द जैसा महसूस होने लगता है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो कोशिश करिए कि इससे दूर रहिए। पहले तो ये शहरों तक था, लेकिन आज ये घर घर तक पहुंच गया है। हर घर में चाय जरूरी है, ठीक, सुबह सुबह मिलना ही चाहिए। तो आदि मत होइएगा। देखिए, कहा जाता है कि विश्व में भारत चाय के उत्पादन में नंबर 1 पे आता है। हाँ जी, पूरे विश्व का इतना प्रतिशत ये उत्पादन करता है। बैताले एकदम है। असम कहाँ है? कैसे बना सीबीएसई बोर्ड, ठीक। पूरे विश्व में कौन सा देश आगे है? भारत। अब भारत में कौन सा राज्य आगे है? असम। कोई दिक्कत है? चाय निर्यात में दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि आधा तो हम घपेल जाए। तो नंबर 1 पे आता है चीन, जो अपना उत्पादन के ज्यादातर हिस्सा क्या करता है? बेच देता है। और दूसरा नंबर पर बेचने में कौन आता है? भारत, ठीक। उत्पादन बताएं दिए सबसे ज्यादा कहाँ? उसके बाद पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग है वहां पे बढ़िया इसकी खेती होती है। तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है, जो भी पठारी इलाका है ना, इसे ढलकाव वाला, उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। उसके बाद है आप लोगों को कॉफी, दूसरा पे फसल, जिसको कहवा भी कहते हैं। ये एक उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है, ये भी रोपा जाता है, ठीक। और ये भारत के नहीं है, इसको विदेश से लाया गया है। लाने वाले व्यक्ति का नाम था बाबा बुदन, जो कि एक फकीर व्यक्ति थे। और आया कहां से? ये अरब से। पढ़ी थी ना इतिहास में, सूफी संत फकीर, तो वही कोई अरब देश के कोई फकीर जिसका नाम था, अरे बाबा बुदन, वो पेड़ लेके आए और उसी से यहाँ पे खेती शुरू हुआ। कहां से आया है कॉफी? कौन लाया है? कब लाया है? 17वीं शताब्दी में। किसी को कोई दिक्कत जी? ना ना। चलिए आगे देखिए। अब कॉफी में करते कहाँ हैं? है? जाते मनु से हलथिन, कन्ने लिखल है, इजात लिखल है, तो धर्म करने है जा। आ सूफी संत केकरा में पढ़ ले मैया तूने? हिंदू धर्म में। तो सूफी संत कली तो बुद्धि ना काम कर लो, मोटा दिमाग कहीं के आए लगुआ भागी। अगुआ तो ना तो जितना पूछते उतने बोले ना तो एकदम चुप रही है, बोले मत करी है। गांव घर के जो बुजुर्ग है संभाल लेगा कि लड़की ड्रायल है, ना बोल पावी थे, बोल ले जहां भाग जाते। पहले अपन साथे को लेके जाना। हाँ, बदला बदली। ओके। अब देखो, कॉफी में देखिए, चाय में तो हम उसके पत्ती का सेवन करते हैं, कैसे करते हैं बता दिए, ठीक। कॉफी में क्या करते हैं कि कॉफी के बीज होता है, बीज को तोड़ के उसको भूनते हैं, ठीक। भून के फिर उसको पीसते हैं, अब पीस करके उसको दूध में मिला के पी जाते हैं। समझ गई? इतने हैं, ठीक। तो कॉफी के बीजों को भूनते हैं, भून के पीसते हैं और पीस के उसको मिला करके दूध में पीते हैं। ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। कॉफी के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन? अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। ऐसे ही सब आपको नोट्स में मिलेगा, लेकिन अंडरलाइन करिए, बीच बीच में बुक जितना समझ में उतना पढ़ते रहिएगा तो बेहतर है। इन सब में सबसे बढ़िया वाला जो है वो कौन होगा? अरेबिका। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला कॉफी का उत्पादन हमारे देश में होता है, इसलिए इसका मांग विश्व बाजार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी वाला ना है तो विश्व बाजार में इसकी मांग भी ज्यादा है। उत्पादन कितना करते हैं? पूरे विश्व के 3.17%, जितना उत्पादन हुआ उसका 3% हम लोग उत्पादन करते हैं। कॉफी के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? कर्नाटक आता है। कहवा पूछे चाहे कॉफी, उत्पादन में कौन राज्य आगे है? कर्नाटक आगे है। इन्हीं सब बातों को याद रखना है। इसके अलावा केरल तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है, इसका उत्पादन होता है। समझ गई? तो मिर्चाई, धनिया, इलायची हम पढ़ेबे न करबो।
ले, पढ़े से हम तो भुला गए ना। अरे पेजवा जोड़ के बताना था, हम पेजवा के फोटो नहीं डाले। बताओ, तो यही खत्म हो गया। अरे ये वाला देखो ना, हम नहीं लिखे ना, कि लिखे काहे लगी, सीधे तुमको ये वाला फोटो हुआ बोर्ड पर दे के, हाँ 104 नंबर पेज अब बता देंगे। अब पीडीएफ बनाते टाइम हम भुला गए फोटो हुए जोड़ेला। हमर का होता ही, हमर हमर आइलो गुइया मैया भाग जाती रहनवा से। चलो देखो यहाँ पे चैप्टर थोड़े खत्म, आज की क्लास खत्म यहीं पे। तो देखो तो देखना, यहाँ देख लेना, फिर कल बता दो। यहाँ पे रेशेदार फसल में तुमको बताइए दिए, बगीचे वाला में कॉफी आ गया, रबर आ गया, चाय आ गया, एगो तंबाकू नहीं बताए हैं। ऐसे कल तंबाकू के बारे में तुम लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक ठीक। और उसके बाद है मसाला, तो मसाला में है गोल मिर्च, गोल की इलायची, मिर्च, लहसुन, हल्दी, केसर। इसमें आपको बस इतने याद रखना है कि किस मसाले का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। गोल मिर्च के केरल में, इलायची के कर्नाटक में, मिर्च महाराष्ट्र, लहसुन केरल में, हल्दी आंध्र प्रदेश में, केसर और एक और है, देखो पलट के, केसर एक और है जिसका उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा। केसर और जीरा, केसर और जीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। आपको वो बॉक्स वाला पढ़ते रहना है, याद रखना है। अब बताओ, अभी वाला में से तुमको 4 गो मसाला के नाम पूछे, नहीं बता पाएगी, सब बॉक्स में है। ठीक, क्लियर है। तो आज आपको क्लास यही रहेगा। ये जो पिक्चर छूट गया है मैया, ए दीदी, ये जो पिक्चर छूट गया है, ये आप लोगों को कल एक बार फिर से हम रिवीजन करवा के तब आगे क्लास करेंगे। आगे हम लोगों को पढ़ना है कृषि विकास के बारे में। ठीक, तो उसको हम शुरू करेंगे। आज की क्लास, अब कल पढ़ेगी तो ना जानेगी है। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।